हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी मानचित्र की जो सीरीज चली हुई है, जो पहला जो मानचित्र पार्ट फर्स्ट हमने करवाया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये जो मैप वर्क है ज्योग्राफी का 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। पहला हमारा जो मानचित्र कार्य है, देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत के जो इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, वो मुख्य मुख्य इंटरनेशनल हवाई अड्डे मैं आपको बताऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं बार बार। तो पहला ऊपर से चलते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमृतसर। देखिए ये अमृतसर है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर है, ये पंजाब में है। पंजाब में अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसका नाम भी पूछ लेता है, तो इसका नाम जो पहले इसका नाम था राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन अब इसका नाम बदल करके इसका नाम बना दिया है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी पेपर में आ सकता है कि गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसको बोलते हैं। तो अमृतसर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। पहले इसका नाम था राजा सांसी। दूसरा इम्पोर्टेंट जो आ सकता है पेपर में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, पूछा जाता है कई बार। ये और बता देता हूँ कि जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है एयरपोर्ट, वो है कोलकाता। कोलकाता जो है वो पश्चिमी बंगाल में है। कोलकाता जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलकाता में है, पश्चिमी बंगाल है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मानचित्र में आता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो है मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है। देखो ये मुंबई एयरपोर्ट है, महाराष्ट्र में है। इसका नाम भी मैं बता देता हूँ, इसको छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है भैया। अगला इम्पोर्टेंट जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम मैं बता देता हूँ। हैदराबाद जो है ये तेलंगाना में है और इसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये आ सकता है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपने बता देना है हैदराबाद में है। अगला इम्पोर्टेंट और बता देता हूँ आपको, मीना मक्कम एयरपोर्ट जो है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु स्टेट है। और चेन्नई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है मीना मक्कम। ये एक बार पूछा गया था कि मीना मक्कम एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आपने बता देना है चेन्नई में है। और ये दिखाना आ जाए तो आपने चेन्नई, ये यहाँ पर ये चेन्नई है, यहाँ पर ये एयरपोर्ट है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और है हमारा बेंगलोर एयरपोर्ट। कर्नाटक की वैसे राजधानी है, आपको पता है, कर्नाटक में है बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। ये यहाँ पर है, देखो ये बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट थे 7। इनसे बाहर कोई भी एयरपोर्ट दिखाना नहीं आएगा 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में। जो यदि एयरपोर्ट का पूछता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आ जाएगा। अगला मानचित्र देखते हैं। अगला हमारा मानचित्र कार्य है राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना। जो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना है, इसमें 2 प्रोजेक्ट थे, 2 परियोजनाएं थी। एक तो राष्ट्रीय गलियारे जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को जोड़ते हैं। ये दूसरी देश के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुष्भुज, ये चतुष्भुज रोडों का बनाया था मैप, जो चारों महानगरों को जोड़ेंगे। और ये परियोजना थी स्वर्णिम चतुष्भुज। ये सुपर एक्सप्रेस मार्ग के नाम से भी जाने गए हैं। ये 4 से 6 लेन के होते हैं। देखिए ये चारों महानगरों को जोड़ते हैं, दिल्ली को मुंबई से,
मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को दिल्ली से। इस प्रकार ये हमारे स्वर्णिम चतुष्भुज हैं, ये मानचित्र पर दिखाने आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस पाठ में से बंदरगाह दिखानी आती हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह दिखानी आ जाती है, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम, हल्दिया, ये जो कुछ बंदरगाहें हैं, कांडला, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। अब इसमें दूसरी जो परियोजना है महामार्गों की, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो राष्ट्रीय गलियारे हैं, उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। जबकि असम में सिलचर, पूर्व में है असम और वहाँ सिलचर है, सिलचर से पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को ये गलियारा जोड़ता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दिखाना आता है मानचित्र में कि उत्तर दक्षिण गलियारा दिखाइए। तो आपने ये देखो, ये श्रीनगर से आप कन्याकुमारी तक इसको दिखा दोगे, और पूर्व से पश्चिम, पूर्व में असम में सिलचर से और पोरबंदर गुजरात में, यहाँ तक इसको दिखा देना। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है कि जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं, ये आपस में कहाँ चौराहा बनाते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, यानी कि एक चौराहा बनता है। वो कहाँ बनता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये झांसी में बनता है, झांसी में, उत्तर प्रदेश में झांसी है, वहाँ पर ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं, ये एक दूसरे को काटते हैं और वहाँ पर चौराहा बनता है। ये आपने ध्यान रखना है। देखो ये झांसी है, ये चौराहा बनता है आपस में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का। तो इस लेसन का जो मानचित्र कार्य था वो हो चुका है। अब कल दूसरे लेसन के मैप करवाएंगे। इस प्रकार हमारी सीरीज चलती रहेगी मानचित्र की, और आप देखते रहना।